नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट की। व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी को परिभाषाओं में बांधने के बजाय उसे व्यवहारिक जीवन में अनुभव करना ज्यादा आवश्यक है। जब बात अच्छे व्यक्तित्व की होती है तो आप खुद इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि व्यक्तित्व के वो कौन से पहलू हैं जो किसी व्यक्ति को असरदार बनाते हैं। अच्छा दिखना, बोलना, चाल ढाल और व्यवहार, इन सभी का प्रभावी होना एक अच्छे व्यक्तित्व को बनाता है। दिखना सबसे पहला प्रभाव होता है जो हम किसी भी नए व्यक्ति पर डालते हैं। इसके बाद आप किस तरह बोलते हैं, आपके हाव भाव क्या हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की है, ये सभी बातें आपके व्यक्तित्व के प्रभाव को तय करती हैं। ये सारी बातें शुरुआती तौर पर तो दिखाई देती हैं, लेकिन ये व्यक्तित्व के बहुत ही सतही पहलू हैं। सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास से लबरेज होना, हर परिस्थिति में अपने आप को समायोजित कर लेना और संयत हंसी मजाक की कला आना प्रभावी व्यक्तित्व के ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू हैं। आपने अपने जीवन में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो अपने कपड़ों से, बोलने से और दिखने से तो प्रभावी दिखते ही हैं, लेकिन कुछ देर उनके साथ रहने से चिढ़ सी होने लगती है। फिर आप कई ऐसे लोगों को भी देखेंगे जो पहली नजर में बहुत प्रभावी नहीं दिखते, लेकिन थोड़ा समय बीतने के बाद उनकी निश्चलता, मजाकिया अंदाज और हाव भाव आपका दिल जीत लेते हैं। जिन लोगों में ये गुण होते हैं वो व्यक्तिगत जीवन या सामाजिक जीवन दोनों में अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। आप किसी विशेष कार्यक्रम या परिस्थिति में अच्छा व्यक्तित्व दिखाएं और निजी जीवन में अप्रभावी रहें, ऐसा संभव नहीं है। व्यक्तित्व निर्माण के स्वयं द्वारा किए गए प्रयासों में किसी प्रभावी व्यक्तित्व की नकल पहला कदम होता है। हम अपने इर्द गिर्द के कुछ किरदार पकड़ते हैं या फिल्मों, टेलीविजन और तस्वीरों में दिखने वाले व्यक्तित्वों से प्रभावित होकर उनकी नकल करने का प्रयास करने लगते हैं। हम एक प्रभावी व्यक्तित्व क्यों चाहते हैं? जिस वक्त आप इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर अपने भीतर पा लेते हैं, उसी वक्त आप अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्टता का अनुभव करने लगते हैं। आपका प्रभाव अन्य लोगों पर क्या पड़ता है वो समझने के लिए आपको अन्य लोगों की आपसे अपेक्षाओं को भी समझना होगा। प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वभाव और अपनी रुचि होती है और उसी के अनुरूप वो लोगों को पसंद या नापसंद या कम पसंद करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जो सबको अच्छा लगे और ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं होता जो सबको बुरा लगे। ऐसे में हम व्यक्तित्व के उन मूल गुणों पर विचार करेंगे जो सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं। हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हमारे सोचने के तरीके और हमारी परिस्थितियों से होता है। हर क्षण हम अपने इर्द गिर्द के माहौल पर किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, उन्हें देखकर किस तरह के विचारों को अपने भीतर लाते हैं, से हमारा व्यक्तित्व तय होता है। ऐसा कोई नहीं जिसमें सिर्फ खूबियां ही खूबियां हों और ऐसा भी कोई नहीं जिसमें सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां हों। जिस वक्त आपका नजरिया सकारात्मक होता है वो आपको अच्छा लगता है, आप झूठी तारीफें करेंगे और नकारात्मक पहलुओं पर गौर करते रहेंगे तो स्वयं को प्रभावी दिखाने के लिए भी आप उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। फैसला आपको करना है कि आप सचमुच प्रभावी बनना चाहते हैं या प्रभावी बनने का ढोंग करना चाहते हैं। आपने अनियमित दिनचर्या और असंयमित भोजन से स्वयं का शरीर बेडौल कर लिया है और अब आप कपड़ों से या दूसरे तरीकों से खुद को प्रभावी दिखाने की कोशिश करना चाहते हैं तो ये एक असफल प्रयास होगा। ये भी सच है कि कई लोग अपने शरीर और शक्ल सूरत की वजह से नहीं बल्कि अपने स्वभाव और लोगों के बीच अपनी छवि की वजह से पसंद किए जाते हैं। व्यक्तित्व के दोनों पहलू आपके अपने हाथ में हैं। आप सचमुच दयालु, मददगार, ईमानदार, मन को भाने वाले व्यक्तित्व को पा सकते हैं, लेकिन आपको इन सब का दिखावा करना इसी वक्त छोड़ना होगा। शांत और सहज, ऊर्जा से लबरेज और मिलनसार व्यक्तित्व सभी को पसंद आता है। लोग ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो उनकी बातों को गंभीरता से सुने, उन्हें सचमुच समझने की कोशिश करें। हम में से ज्यादातर लोग दूसरों से अपेक्षा में ही जीवन बिता देते हैं। हम भूल जाते हैं कि दूसरे भी कुछ ऐसी ही अपेक्षाएं हमसे रखते हैं। दुनिया में सुनने और समझने वालों की तादाद बहुत कम है और सुनाने और समझाने वालों की तादाद बहुत ज्यादा। हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम प्रभावी ढंग से न देख पाते हैं, न सुन पाते हैं और न ही बोल पाते हैं। अपने जीवन के प्रति सतर्कता और अपने इन गुणों में सहजता लाना ही सफल और प्रभावी व्यक्तित्व का निर्माण करता है। आप में सारी खूबियां भी हैं और यदि इन्हें नजरअंदाज करते हैं तो इनके उलट सारी खामियां भी हैं। खूबियों और खामियों के बीच चुनाव आपके हाथ में है। आप जिन अभ्यासों के आदी हो जाते हैं उन्हें तोड़ने में कई बार अड़चन महसूस करते हैं।
दरअसल परिवर्तन से घबराना भी हमारा एक स्वाभाविक गुण होता है, और जब हम इस कमजोरी को और परिवर्तन की आवश्यकता को जान लेते हैं तो ये अड़चन दूर हो जाती है और इसके उलट हमारी ताकत बन जाती है। हमें उम्मीद है आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है। अपने सुझाव जरूर हमसे साझा करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ अपने मित्रों से भी इन वीडियोस को साझा करें।